गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है आदि। देखो बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सोच विचार करता है और अपनी सोच को दूसरों के सामने रखना चाहता है। कार्य व्यवहार भाषा के बिना संभव नहीं है। पशु पक्षियों की भी अपनी अलग भाषा होती है, लेकिन उसे सिर्फ वे ही समझ सकते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा का के विविध रूपों का प्रयोग करता है। तो भाषा को हम इस तरह जान सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाने का किसी न किसी माध्यम का सहारा लेते हैं, और वह माध्यम होता है भाषा। देखो बच्चों, हिंदी भाषा में भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब मुख से निकली हुई भाषा। जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब वह भाषा हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा भाषा का प्रथम रूप है, क्योंकि हम लिखित भाषा का प्रयोग बाद में करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम जब बोलना सीखते हैं तभी करने लगते हैं। तो इस प्रकार बोलकर और सुनकर अपनी बातों का, अपने भावनाओं का, अपने विचारों का आदान प्रदान हम मौखिक भाषा से करते हैं। जैसे दूरदर्शन के कार्यक्रम देखना, आपस में बातचीत करना, कहानी सुनना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। अब बात करते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा आप लोग लिखित भाषा यानी कि लिखी गई भाषा। जब हम लिखकर या पढ़कर अपने विचार, अपनी बातें, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। यह मौखिक के बाद दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि इसे हमें सीखना पड़ता है। जैसे विद्यालय का गृह कार्य करना, समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ना, ईमेल आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इस प्रकार दोनों भाषाओं के मिलाकर 4 कौशल माने गए हैं। 4 कौशल: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये चारों कौशल मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूप हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? लिपि वर्णों को या शब्दों को लिखने का एक ढंग है जो। अब बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? मानव समाज जब थोड़ा विकसित हुआ, उसका फैलाव भी बढ़ा, तब उसने केवल मौखिक रूप में ही बात नहीं की, बल्कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ रेखा चित्र बनाए, और धीरे धीरे इन रेखाओं को ध्वनि प्रतीकों के रूप में निश्चित किया जाने लगा। निरंतर प्रयास करते करते लिपि का विकास हुआ, और इस प्रकार लिपि लिखित भाषा का आधार बनी। लिपि क्या है? लिपि बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों के लिखने के तरीकों को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि है। जैसे हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और यह लिपि सबसे प्राचीन मानी गई है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी ये सब रोमन भाषा में, उर्दू फारसी भाषा में, पंजाबी गुरुमुखी में, और बांग्ला लिपि में लिखी गई है। इस प्रकार